यहाँ वो गांव का चौधरी की मुकम्मल सबक आमोज कहानी है। ये कहानी एक गांव के चौधरी सरदार के गिर्द घूमती है जो अपनी ताकत और इख्तियार को गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिरकार इसे अपने अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये कहानी हमें इंसाफ, ईमानदारी और दूसरों के हुकूक का एहतराम करने का सबक देती है। गांव का चौधरी एक दूर दराज के पाकिस्तानी गांव में चौधरी साहिब नामी एक शख्स रहता था। वो गांव का सरदार था और अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करता था। चौधरी साहिब के पास बहुत सारी जमीनें थीं और वो गांव के गरीब किसानों से बहुत कम मजदूरी पर काम लेता था। लोग इससे डरते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो चौधरी साहिब इसे सजा देगा। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का मोहम्मद सुलेमान आया। मोहम्मद सुलेमान बहुत होशियार और बहादुर था। वो गांव के लोगों की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। इसने फैसला किया कि वो चौधरी साहिब के जुल्म को खत्म करेगा। मोहम्मद सुलेमान की पहली कोशिश। मोहम्मद सुलेमान गांव के लोगों से मिलता है और उनकी मुश्किलात सुनता है। वो चौधरी साहिब के पास जाता है और उससे कहता है कि वो किसानों को उनका हक दे। चौधरी साहिब मोहम्मद सुलेमान को देखकर हंसता है और कहता है, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मोहम्मद सुलेमान बहादुरी से जवाब देता है, मैं वो हूँ जो आपके जुल्म को खत्म करने आया हूँ। ए मोहम्मद सुलेमान, आपको किसानों को उनका हक देना चाहिए। ओ चौधरी साहिब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समझाने की? चौधरी साहिब का गुस्सा। चौधरी साहिब मोहम्मद सुलेमान को सजा देने का फैसला करता है। वो मोहम्मद सुलेमान को गांव के बीच में ले जाता है और इसे रुस्वा करने की कोशिश करता है। चौधरी साहिब मोहम्मद सुलेमान को मारने के लिए अपने लोगों को हुक्म देता है। मोहम्मद सुलेमान बहादुरी से खड़ा रहता है और कहता है, आपका जुल्म आज खत्म होगा। चौधरी साहिब, तुम्हें सजा मिलेगी तुम्हारी हिम्मत की। मोहम्मद सुलेमान, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मोहम्मद सुलेमान की चालाकी। मोहम्मद सुलेमान चौधरी साहिब के खिलाफ एक चाल चलता है। वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें चौधरी साहिब के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करता है। मोहम्मद सुलेमान गांव के लोगों को बताता है कि वो मिलकर चौधरी साहिब के जुल्म को खत्म कर सकते हैं। लोग मोहम्मद सुलेमान की बात मानते हैं और चौधरी साहिब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद सुलेमान, अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो चौधरी साहिब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव वाले, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहिब की शिकस्त। गांव के लोग चौधरी साहिब के घर के सामने जमा हो जाते हैं। चौधरी साहिब डर जाता है और मोहम्मद सुलेमान से मुआफी मांगता है। चौधरी साहिब घुटने टेक देता है और कहता है, मुझे मुआफ कर दो, मैंने गलत किया। मोहम्मद सुलेमान उसे मुआफ कर देता है, लेकिन इसे गांव छोड़ने का हुक्म देता है। चौधरी साहिब, मैं तुमसे मुआफी चाहता हूँ। मोहम्मद सुलेमान, आपको गांव छोड़ना होगा। गांव की नई शुरुआत। चौधरी साहिब गांव छोड़ देता है और गांव वाले खुश हो जाते हैं। मोहम्मद सुलेमान को गांव का नया सरदार मुंतखब किया जाता है। गांव में अमन और खुशहाली लूट आती है। मोहम्मद सुलेमान गांव के लोगों को इंसाफ और मोहब्बत का सबक देता है। गांव वाले मिलकर काम करते हैं और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाते हैं। मोहम्मद सुलेमान ने गांव को चौधरी साहिब के जुल्म से आज़ाद कराया और एक नई शुरुआत की। गांव वालों ने सीखा कि इंसाफ और इत्तेहाद ही कामयाबी की कुंजी है। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला बहादुरी और इत्तेहाद से किया जा सकता है। मोहम्मद सुलेमान ने साबित किया कि अगर हम मिलकर खड़े हों तो हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है।